तमिलनाडु में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) भारत के परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 500 मेगावाट का रिएक्टर न केवल देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है, बल्कि प्लूटोनियम उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। पीएफबीआर के पूरी तरह से चालू होने पर यह प्रतिवर्ष 140 से 150 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन कर सकता है, जिससे करीब 35 अतिरिक्त परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। भारत की 3 चरणीय परमाणु नीति के तहत सरकार ने कई और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एफबीआर बनाने की योजना बनाई है। सोचिए, अगर 4 से 5 और पीएफबीआर बनाए जाते हैं तो हर साल लगभग 700 से 750 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन संभव होगा। इससे भारत की परमाणु क्षमता में सालाना करीब 175 नए हथियार जुड़ सकते हैं। यह क्षमता भारत की रक्षा और क्षेत्रीय रणनीति को अभूतपूर्व तरीके से मजबूत करेगी, विशेषकर दक्षिण एशिया के सुरक्षा माहौल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु नीति अभी भी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत की न्यूक्लियर क्षमता का उद्देश्य केवल एक प्रतिरोधक के रूप में है, पहला हमला करने के लिए नहीं। फिर भी पीएफबीआर की क्षमता भविष्य के क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ भारत को एक अतिरिक्त विकल्प देती है, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन किए। जैसे जैसे भारत का परमाणु कार्यक्रम बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी क्षेत्र में ताकत भी बढ़ रही है। ये रिएक्टर ऊर्जा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनसे हथियार बनाने वाला प्लूटोनियम भी बन सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकता है। भारत के इस बढ़ते न्यूक्लियर क्षमता पीएफबीआर के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप इसे सामरिक आवश्यकता मानते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम पर गहराई से जानकारी मिलती रहे।